बीएसई का स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, वो तोड़ चुका है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर आप जो ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हुआ था, काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिला एंड हासिल भी हुआ। सही मायने में अगर आप देखें तो हमने 10% की तेजी जो है वो इंजॉय करी है इस स्टॉक के अंदर आफ्टर ब्रेकआउट। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो सपोर्टिंग जो लेवल्स हैं वो आपके बने हुए हैं, यानी कि एक बात मैं कह सकता हूं कि बीएसई के स्टॉक अभी बहुत स्ट्रांग है, इसके अंदर आप गलती मत करिएगा। यहां पर अगर आप देखोगे जो नंबर्स आए, देखिए कल Q3 के नंबर्स पर डिकोड किया, नंबर्स अगर आप देखेंगे तो एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। ये रियल बात है, ये रियल बात है। कल मैंने आपको सपोर्ट बताए, कल मैं खुश क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ ग्रोथ को लेकर, ऐसी कोई खास ग्रोथ नहीं थी। आज अगर आप देखोगे तो ये जो टीवी वाले हैं ये अपने मन के मौजी हैं। सही मायने की बात ये है, ट्रेंड के नंबर जब अच्छे आए थे इन्होंने खराब बोला, उस स्टॉक को तोड़ा। मुझे डर था कि शायद बीएसई के प्रॉफिट को लेकर ये कुछ बोलेंगे, इन्होंने उल्टा बोल दिया। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि शॉर्ट कर दो या वगैरह वगैरह कर दो, मैंने आपसे कहा सपोर्ट लिख लो, सपोर्टिंग लेवल लिख लो कि अगर यहां तक आया तो डरना नहीं है, यहां से घूमने के चांसेस रहेंगे। एक बताने का तरीका होता है, वो मैंने कल आपके सामने रखा। उस चीज को कुछ लोग गलत ले गए, तो प्लीज उसको सुधारो। सपोर्ट लेवल बताना काफी जरूरी था, क्योंकि वास्तव में अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कोई खास ग्रोथ नहीं है, कोई अर्निंग पर शेयर में खास ग्रोथ नहीं है। एक बात आपको ये माननी पड़ेगी, सामने दिख रहा है यार, तो वो यहां पर आपके सामने सपोर्ट लेवल बताना जरूरत है। बाकी कहां खुलेगा मुझे खुद नहीं पता था, मैं आपसे बोल ही रहा था कि कहां पर ओपन होने वाला है, मुझे नहीं पता। क्योंकि होता क्या है, पोजीशन जैसी बना के ले गए होते हैं, बिग जो इन्वेस्टर है या बिग जो ट्रेडर है वो अपने हिसाब से ओपन करवाता है सारी चीजें, तो मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं। आपके कभी और क्या होता है, खराब कंपनी के नंबर्स होते हैं, खुलता ऊपर है, अपने अपने रीजन से। हालांकि हाँ, मैंने लास्ट में एक बात बोली थी, बीएसई भले ही कुछ भी हो लेकिन ग्रोथ लेकर आया, एंड वो ग्रोथ लेकर आया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ है, यानी कि ये स्टॉक जो है वो स्टेबल रह सकता है। अब यहां पर हम आगे बात करते हैं, तो कंफर्ट जो है आज 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप हिट कर दिया। एंड आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 58.84 का पीई रेशियो, जब ये अगर आप सवेरे देखते तो 55 का पीई रेशियो था। 58.84 का पी रेशियो 64.85 के अगेंस्ट मेरा अनुमान था 60 के आसपास हो गया होगा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, लेकिन 55 के आसपास का पी रेशियो, तो पी रेशियो में काफी बड़ा कंफर्ट हमें देखने को मिला था। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू में भी कंफर्ट देखने को मिला। आज की डेट में जो क्लोजिंग है वो 18.54 है, और Q3 से पहले ये 19 टाइम पर वर्क कर रहा था, तो यानी कि कंफर्ट आया, प्राइस टू बुक वैल्यू में कंफर्ट आया, पी रेशियो में काफी बड़ा, प्राइस टू बुक वैल्यू में हल्का सा कंफर्ट आया, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, कंफर्टेबल है, स्टेबिलिटी यहां पर रह सकती है। अभी भी मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर लिख लो बॉस, 3,000 रुपए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है बीएसई के अंदर। बीएसई में डरना नहीं है आपको। अब नेक्स्ट तैयारी करो एनएससी की आईपीओ की, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। बीएसई के अंदर 3,000 रुपए का, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 3,000 रुपी, उसका ध्यान रखना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल आपको ध्यान रखना है वो है आपका 2,950। अब क्योंकि हम इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ चुके हैं, हम जो हाई है वो एक्चुअल बेसिस पर तोड़ नहीं रहे थे। ये रहा आपका 3,000, ये रहा आपका 2,950, एंड यहां पर आपके सामने 2,900 जो कि ट्रेंड लाइन का लेवल बता रहा हूं। ये ट्रेंड लाइन आप बना ली, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक डरने वाली बात नहीं। 2,950 और 2,890 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर किसी वजह से नीचे आता है तो ये आपको बचाने के लिए तैयार है, जो कि ट्रेंड लाइन के लेवल है, ये ध्यान रखें। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पता होने चाहिए कि यहां से ये होना है, ये यहां से ये होना है। हर चीज को ना पॉजिटिव लेते रहोगे तो फिर यहां पर ना प्रॉब्लम होएगी, ठीक है। इससे बेहतर है सारी चीजें मेरे को पता रहे। इसीलिए कल मैंने आपको Q3 के नंबर जब मैं बता रहा था तो मुझे यही डर था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सीएनबीसी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं आया, लेकिन फिर भी वो है स्ट्रॉन्ग उल्टा बोले। ये टीवी का बिलीव नहीं कर सकते किसी भी नंबर्स पर,
ये अपने हिसाब से बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं उनका मत सुनो, अपना करो, टेक्निकल पर काम करते हैं, फंडामेंटल पर काम करते हैं, अपना खुद का व्यू बनाते हैं, ज्यादा बेहतर। तो यहां पर आपके सामने ये रहा आपका इंपॉर्टेंट लेवल 2950, ये रहा आपका 2900 और 2890, एंड ये रहा आपका ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेंड लाइन का लेवल है 2754, राउंड फिगर में 2750 ले लो, ये ज्यादा बेहतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, जो धीरे 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 कर आपके पास आएगा भी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी बॉस हाँ इंपॉर्टेंट लेवल आज की डेट में चेंज हुए, ये ऊपरी वाला ये रेंज, ये ऊपरी चेंज हुए। बाकी बहुत सारी बात करूं तो मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है। चाहे आप देखें 2800 से हम फिसल जाते थे, 2800 हमने पार किया तो 2800 भी एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल है। कुल मिलाकर आप ये समझिए बीएसई बहुत स्ट्रांग है, नीचे बहुत सारे सपोर्ट्स बने हुए हैं आपको सपोर्ट देने के लिए। कुल मिलाकर आप जो है वो ये मत सोचिएगा कि बीएसई में बहुत तेजी हो गई है, मैं मुनाफा वसूली कर लेता हूं, इस चीज से बचें। भले ही ये स्टॉक नीचे आए, भले ही कुछ भी हो, 100 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, आम बात है, बड़ा स्टॉक है, इतना तो होगा। 3% भी अगर ऊपर नीचे नहीं होगा तो फिर कोई मतलब की बात नहीं है। इंटरडे है, ये इंटरडे में रहता है, आप एक इन्वेस्टर हैं। एंड बीएसई में ऑलरेडी कहता हूं कि अगर एनएसई की बात कर रहे हैं, एनएसई को यहाँ पर ना 4000 पर तोल रहे हो पर शेयर, तो बीएसई कम से कम यहाँ से 3 गुना हो जाएगा। एंड जब से ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट आपको किसी ने नहीं बताया, ब्रेकआउट जो है वो हम खुद एनालाइज करते हैं। इन ब्रेकआउट हुआ तो हम समझिए कि आज ब्रेकआउट हो चुका है। नेक्स्ट डे देखते हैं क्या रहता है। मंडे के दिन, इन मंडे के दिन गैप अप यहाँ पर ओपन हुआ, ट्यूसडे के दिन और भी बड़ा गैप अप हो गया। तो क्योंकि क्लोजिंग हुई अपने हिसाब से, लेकिन ओपनिंग कहाँ होनी है कुछ नहीं पता। वही बात, कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि ये यहाँ पर ओपन होना है या वहां पर ओपन होना है। कुल मिलाकर सारी बातें इधर करो, यहाँ पर बस एक ही बात है, बीएसई बहुत स्ट्रांग है एंड यहाँ पर गलती मत करिए। एंड कोई भी अगर डिप आता है, कोई भी अगर कोई बाई करना चाहता है, कोई डिप आता है 50, 100, 150 रुपए का, तो एक बाय ऑन डिप ही होगी बीएसई के अंदर। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। वंडरफुल मूव है, एंजॉय करिए। एंड 3700 तक के टारगेट जो है ब्रोकरेज कंपनियां काफी लगाए रखे हैं, सो दैट आगे भी बहुत पॉसिबिलिटीज है। एंड सपोर्ट आपके सामने बहुत है, अंधा सपोर्ट है। किसी स्टॉक के अंदर इतना सपोर्ट नहीं होता जितना बीएसई के अंदर है, तो ये ध्यान रखिए। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा।